कन्या भोजन में गलती मत कर देना, और अगर ये गलती करो तो कन्या भोजन कराना ही नहीं घर में, वरना जितना अच्छा नहीं करोगे उससे ज्यादा तुम्हें इसका दोष लग जाएगा। माई के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। एक तो वो मां है, नाराज नहीं होती, और अगर रुष्ट हो जाए तो भगवान शिव को भी शरण में जाना पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो कन्या भोजन कराना तो एक गलती मत करना। कौन सी गलती? कन्या भोजन में यह गलती मत कराना कि 9 साल से छोटी बेटी में कभी जाति पाति का लेखा मत लगाना। 9 साल तक की बेटी किसी जात पात की नहीं होती, उसकी कोई जाति नहीं होती, वो साक्षात भगवती है। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि कन्या भोजन तो कराते हैं, पर किसी अच्छी जाति की बेटी आ गई तो भीतर बिठा के जिमा दिया, और छोटी जाति की आ गई तो बाहर बिठा के जिमा दिया। माई नाराज हो जाएगी, छोड़ेगी नहीं तुम्हें। अब आप कहो गुरुजी ये कैसे हो सकता है कि 9 साल की बेटी में जाति पाति ना लेखी जाए? ऐसे हो सकता है ये। एक बात बताओ, गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं है? या अरे गैया मैया के रोम को तो छोड़ो, गैया के गोबर में साक्षात लक्ष्मी बैठी है, गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी का निवास है। तो जिसका गोबर गोमूत्र इतना पवित्र हो, वो गैया कितनी पवित्र नहीं होगी? तो क्या वो गैया पंडित जी के घर में बंधेगी तभी देवता रहे हैं? और कोनो हल्की जात को आदमी अगर वो गैया बांध लेवे तो देवता का चित्रकूट चले जाए उतने दिन को, हम नहीं रह रहे हैं भाई में। बताओ, गैया किसी के खूंटे से बंध जाए पूजा के लायक है। ऐसे 9 साल से छोटी बेटी किसी भी परिवार में आ जाए, वो बंधन अर्चन पूजन के लायक है। तो बात चल रही है 3 लोगों के मुंह का जूठन जिसकी घर में नहीं गिरा। सबसे पहले गैया, दूसरी गौरी, और तीसरे साधु ब्राह्मण। अगर इन 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है तो समझ लेना वो जमीन शमशान की भूमि से भी अपवित्र है। तो गांव भर के लोगों ने हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। अब महाप्रभु जी ने विचार किया कि हम किस किस के घर जाएंगे, हमें रुकना है 1-2 दिन। आप भगत हैं बहुत, जिसके यहां नहीं जाएंगे वो नाराज हो जाएगा। तो महाप्रभु जी ने कहा कि हम चलेंगे तो, पर हमारी एक शर्त है, हम सबके घर नहीं जाते। क्या शर्त है? महाप्रभु जी बोले, भैया हमने नियम ले रखा है कि हम सिर्फ लखपति के घरे भोजन करते हैं। अब जे को लखपति हो सो बताओ। सबने विचार किया, बताओ हम इनको भगवान मान रहे थे, और जे भी पैसा ही के पीछे दौड़े, इनको भी पैसा ही वारो जजमान चाहे। अच्छा, पहले लखपति होना बहुत बड़ी बात थी। पहले पैसा की कीमत थी रे भैया, अब नहीं है बिल्कुल। पहले पैसा की बहुत कीमत थी। पहले देखियो तुम्हारे एक को शक्कर है तो ओ पे गेहूं की बाल बनी रहती, एक के शक्का पे गेहूं की बाल बनी रहती, मतलब 1 रुपया में आदमी को पेट भर जाता। और आज के शक्का पे देखियो कुत्का बनो रहे, कुत्का नहीं मिल रहा 1 रुपया में। बताओ क्या मिल रहा हो 1 रुपया में? नहीं, ऐसी मूड ने मटका मिल रहा है। जितने एक के ने चल रहे हो समंदर की दान पेटी में चढ़ा दियो, पुण्य तो मिला ही रहोगे, कछु मिले चाहे नहीं। बोलो, जितने नोट जहां ने चल रहे हो सो आरती में चढ़ा दे, भारी फायदा रे। 100 को फटो नोट कहूं ने चले, चुपचाप आरती में धर दे, 95 वापस ले ले, पुण्य को पुण्य होगा, तुम्हारा नोट चल गो। वो ले रहो तो वो 100 को सड़ो। बताओ, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं है। पूरे गांव के लोगों का चेहरा उदास हो गया।
सब अपने अपने घर चले गए कि बताओ हम भगवान जान के इनके दर्शन को दौड़े और ये कह रहे हम लखपति के भोजन करत। महाप्रभु जी अपने कक्ष में चले गए, उनके एक परिकर थे सेवादार, जाके चरणों में बैठे, बोले महाप्रभु जी आपको ऐसा नहीं कहना था। अरे न जाने तो कछु और बहानों बना लेते, आपने स्पष्ट कह दिया कि हम लखपति के घर में भोजन करते हैं। महाप्रभु जी बोले ये तो हमारा नियम है कि हम लखपति के ही भोजन करत। बोले मतलब? महाप्रभु जी मुस्कुराए, बोले भगत जी तुमने भी पैसा ही पे तोल ली बात। बोले आपने पैसा की नहीं कही? बोले नहीं। तो फिर आपने क्या कहा? महाप्रभु जी बोले मेरा नियम है कि जिसने जीवन में 1 लाख भगवान का नाम ले लिया हो हम उसके घर में भोजन करते हैं, क्योंकि मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसके पास भगवान के नाम धन की दौलत हो। इस दौलत से लखपति नहीं कहलाते। तो सच्चा लखपति कौन है? जिसने 1 लाख जीवन में भगवान का नाम ले लिया हो। क्योंकि धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार सखा श्मशाने देहेश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छति जीव एका। ये सब यही पड़ा रह जाएगा, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, न परिवार, न नातेदार, न रिश्तेदार। दुनिया के जो प्यारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे और पानी समरक्त बहाया जिनको वो पानी में फेंकवाएंगे, और पिंड दान कर तेरी आत्मा से अपना पिंड छुड़ाएंगे। लड़का एक को पिंडा नहीं पारत आए कि दद्दा तुम तर जज्जो, वो जाया के थे कि तुम आओ पिंड ले ले और हम आओ पिंड छोड़ दे दद्दा, सो हम अपने बाल बच्चे देखो। काहे को लगे हो? मर गया टारी बनात बनात, और जो दिन मरे घर को लड़का फूल नहीं लिया तो घरे कई दाऊ तई बांध दे पीपर पे नहीं के नहीं उठा ले दी। जे 2 नशे नहीं लगा के पोता थे कहूँ इतो से चिट्टा रह जाए, कई जिज्जीमा लगा के चिट्टा रहेगा, उतया आके बैठ रहा वो चिट्टा पे। 2 नशे नहीं लगा के पोता चाहे खुद गिर के मर जाए उते से। घर के बार के नहा उठे, ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाना प्यारे। इसलिए नाम धन की दौलत इकट्ठी कर लो जो तुम्हारे साथ जानी है, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तुम तो एक ही काम कर लो कि भजो रे मन प्रेम से, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 तुम्हारे का कसम खा के आए हो कि महाराज तुम 100 मूल के हो जा, हमसे बुलवा ले तो तुम्हें छुट्टी है। अच्छा कछु ये डर से भी नहीं गात के सुने होए कि हमने कहूं कीर्तन गाओ और हमें चंदा लग गई कथा में। गाओ भैया। अच्छा एक बात बताओ यार, अब जे फागे आगे होत रही वो एक मृदंग रहते मृदंग पे मरी खाल चढ़ी रहते और तन्नक सी कच्ची कनक आटो सन के धर दे ऊपर मरी खाल पे, और जब वो में हाथ मारो तो नीचे की जमीन धसका मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही तुम्हारे तो सब जिंदा हो और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो जो, फिर भी नहीं बोल रहे तो कहो मरी खाल से भी गए गुजरे हो। अब अगर वो से भी गए गुजरे हो तो बिल्कुल शांत रहियो, भगवान करे जल्दी शांत हो जाओ। भजन नहीं कर रहे तो काय खोजी रहे, पर जितने जिंदा हो भगवान ने तने ताकत दी हो तो ठोको ये चामड़े को।
रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। 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 भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई बन गई उनकी मैया। खिचड़ी खुआ के कर्मा कर गई बन गई उनकी मैया। खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई बन गई उनकी मैया। खिचड़ी खुआ के कर्मा कर गई बन गई उनकी मैया। भजो रे मन प्रेम लाल की। श्री सीतानाथ भगवान की जय। तो निवेदन यह शरीर ये कर रहा है आपसे कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना। तो कल आप चर्चा में सुन रहे थे आत्मदेव धुंधली और धुंधकारी की कथा। भयंकर प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने बहुत उपाय किए, पर जब यहां तक बात आती है, ध्यान से सुनिएगा, जब गोकर्ण जी ने कहा कि तू है कौन, धुंधकारी कहता है अहम भ्राता तुदियोऽस्मि धुंधकारी इति नामतः स्वेकेनैव दोषेनो ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं धुंधकारी। गोकर्ण जी कहते हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले मैंने गया जी में पिंडदान किया है। अब यहां एक बात पकड़ना आप लोग, गया जी के महत्तम में लिखा है कि पितर पक्ष में आप गया की भूमि में पांव भर रख दो तो तुम्हारे सब पितरों का उद्धार हो जाएगा। तुम वहां पिंडदान करो चाहे न करो, खाली पितर पक्ष में गया की भूमि में तुम्हारा पांव पड़ जाए तो तुम्हारे पितरों का उद्धार हो जाए। अब गोकर्ण जी कह रहे हैं कि हमने धुंधकारी का पिंडदान किया है गया में। वो धुंधकारी क्या कह रहा है? भागवत जी का श्लोक पढ़ो, गया श्रद्धा सतेनापि मुक्तर में न भविष्यति। अगर 100 बार भी मेरा पिंडदान गया में कर दिया जाए फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तो या तो गया महत्व में गलत लिखा है या भागवत जी में गलत लिखा है, क्योंकि दो शास्त्र विपरीत बात कर रहे हैं।
अब इस बात को पकड़ना कि ना तो गया महात्म में गलत लिखा है और ना भागवत जी में गलत लिखा है। फिर गलती कहां हो गई? गलती यहां हो गई कि जब गोकर्ण जी धुंधकारी का पिंडदान करते थे तो पिंडदान में बोला जाता है गोत्र, और गोकर्ण जी गोत्र बोलते थे आत्मदेव ब्राह्मण का। वो धुंधकारी आत्मदेव का बेटा था नहीं, वो लिया था पड़ोसी से, इसलिए वो पिंडदान उसको मिल नहीं रहा था, इसलिए उसका उद्धार हो नहीं रहा था। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं आप सबसे, अपने बच्चों को सब सिखाओ और अपने कुल के बारे में भी बताओ, अपने गोत्र के बारे में भी बताओ, अपने घर के पूजा पाठ के बारे में भी बताओ। आजकल ये बच्चों की गलती नहीं है, ये माँ बाप की गलती है। तुमने कभी बताया ही नहीं हमारा कुल क्या है, हमारे कुल देवता क्या है, हमारा गोत्र क्या है। और उससे बाल बच्चों में नुकसान नहीं है। आखिरी में मोड़ा को खारी मारी भर के ले गओ और ते पंडा पूछे कि काय गोत्र, सुबह कहे तो मर गए, उन्हें हमें नहीं बताई। पंडा कहे तो जरा आग फेंक दे पानी में, जो कछु ले आए सो हमें दो, तुम घरे जाओ।